तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जूफैन अपने बच्चे को अपने साथ लेकर बाहर निकला होता है। वहां पर वो लोग बाजार में से चीजें खरीद रहे होते हैं। तो जूफैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और इसी के साथ ही उसके साथ वहां पर किंग शैन भी होती है। तो किंग शैन भी उनके साथ साथ ही वहां पर चलती जा रही होती है और वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि हमारा गू सेंटोंग जब वहां पर से खाने पीने की काफी सारी चीजें खरीदता है, वो काफी सारी कैंडीज लेकर आके पड़ रहा होता है, जबकि साइड के ऊपर से कैंडी फिगुरिन्स की आवाज आती है। तो गू सेंटोंग कहता है डैड डैड मुझे वो भी चाहिए, वो क्या चीज है? तो उसका डैड उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कोई मीठी कैंडी हो सकती है जिसे डिफरेंट शेप्स दी गई हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए इतनी कैंडी खाना ठीक नहीं है वरना तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। जबकि इसी के साथ ही माय किंग जैन उसे कहती है कि अगर यंग सांजी को वो चाहिए तो फिर मैं तुम्हारे लिए खरीद कर दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड की कजन हूँ तो मैं तुम्हारी आंटी हुई ना, तुम्हारी आंटी भी तो तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकती है। तो जूफैन कहता है हाँ तुम सारा दिन हमारे घर में फ्री पड़ी रहती हो, फ्री का खाना खाती हो, तो कम से कम तुम इतना तो कर ही सकती हो कि मेरे बच्चे को कोई कैंडीज खरीद कर दे सको। तो वो गू सेंटोंग से कहता है कि बेटा आज के बाद से तुम जो कुछ भी खरीदना है वो इसके पास से खरीदना, जो चाहे खरीद सकते हो, जैसे चाहे खरीद सकते हो, क्योंकि ये ईस्टर्न लैंड की एक बहुत ही महान लेडी है। तो मुझे लगता है कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, तुम्हें जो भी कैंडीज चाहिए वो सारी की सारी ले लो और इसको आज यहाँ पर पूरी तरह से बैंकरप्ट कर देना। तो गू सेंटोंग जो होता है ना वो कहता है कि हाँ ठीक है डैड, जबकि इसी के साथ ही वो लड़की से कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, बच्चे को यहाँ पर गलत बातें मत सिखाओ। जबकि वहाँ गू सेंटोंग जो होता है वहां पर मासूम सा चेहरा बनाकर उसे कहता है कि दीदी क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे लिए इसको नहीं खरीदोगी? तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें जरूर खरीद कर दूंगी, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया की सारी कैंडीज ले आती हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आती हूँ। तो वो दोनों बाप बेटा तो आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हमारी किंग शैन जो होती है वहां पर से कैंडी लेने के लिए जाती है और जैसे ही वहां पर उस बंदे को पीछे से आवाज देती है, इतनी देर में वो बंदा जो पिछले एपिसोड में छुप कर देख रहा था वहां से निकलता है, किंग शैन के मुंह पर हाथ रखता है और उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। जबकि कैंडी वाला बंदा कहता है अभी अभी पीछे किसी ने आवाज दी मुझे, कहां पर उससे किसी ने कैंडी का पूछा, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। जबकि जूफैन और उसके साथ जो गू सेंटोंग होता है उन्हें भी पता नहीं होता कि वो कहां पर चली गई है। तो वो लड़का जो भी था वो यहाँ पर किंग शैन को पकड़कर बैक एली में ले जाता है और उसे कहता है कि हिलना मत और चिल्लाना मत, ये मैं हूं। तो वो उसे कहती है कजिन कजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है, गू सेंटोंग कहता है कि डैड वो लड़की कहां पर चली गई है, अचानक से वो कहीं पर गायब हो गई है, उसने तो कहा था कैंडी लेने के लिए गई है लेकिन वो कैंडी लेकर आई नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर पैसे खर्चने से डर के भाग गई हो? तो जूफैन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ईस्टर्न लैंड की एक बहुत ही पावरफुल लेडी है, तो मुझे लगता है कि उसके पास इतने पैसे तो होंगे कि तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आ सके। और वैसे भी वो भागकर कहाँ जाएगी, इस पूरे शहर में उसके लिए भागकर जाने के लिए कोई जगह नहीं और वो कहीं पर भी जाकर छुप नहीं सकती, मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं पर ही होगी। तो गू सेंटोंग उसे कहता है लेकिन डैड पिछले 10 दिन भी तो उसने यहीं पर गुजारे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि वो टाउन में किसी न किसी जगह के ऊपर अकेले फिर से अपना टाइम गुजार सकती है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि गार्ड से पकड़कर ले गए हो। तो जूफैन कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है गार्ड से पकड़कर लेकर गए हैं, वो भी इस तरह से पकड़कर लेकर गए हैं किसी को पता भी ना चले? अगर गार्ड्स को पकड़ना ही होगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा शहर इन लोगों का है, मास्टर शेनगोंग का, मास्टर शेनगोंग के गार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा प्राइड वाले हैं, वो अगर उसे पकड़ना चाहते होंगे तो वो दिन दहाड़े सभी के सामने उसे पकड़ेंगे। और वैसे भी अगर उसे पकड़ा है तो फिर हमें भी पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि गार्ड्स ने यहाँ पर उसे पकड़ा, मुझे लगता है कि उसके किसी दोस्त ने उसे यहाँ पर साइड के ऊपर ले जाकर उससे बात कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारी ये जर्नी खत्म होने वाली है। वो गू सेंटोंग से कहता है गू सेंटोंग मुझे लगता है कि आज का दिन आखिरी दिन है, तुम्हें जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि आज के दिन यहाँ पर जो भी बाजार में खा पी सकते हो खा लो, क्योंकि वापस जाने के बाद हो सकता है कि हालात बदल जाएं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो बड़ी मछली पकड़ाई देने वाली है। गू सेंटोंग कहता है डैड क्या वाकई में आपको लगता है कि बड़ी मछली आ जाएगी? अगर वाकई में ये आखिरी दिन है तो फिर मैं यहाँ पर एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं ये भी खाना चाहता हूँ वो भी खाना चाहता हूँ, मैं हर एक चीज खाना चाहता हूँ। तुम्हारा जूफैन कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, चलो यहाँ पर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा पी कर आते हैं। तुम्हारा जूफैन और गू सेंटोंग जैसे वहां पर से घर वापस आते हैं, इसी के साथ दरवाजा खोलकर अंदर इंटर होते हैं तो कोई वहां पर उनके मुंह पर हाथ रख लेता है। तुम्हारा जूफैन जो होता है वॉइस ट्रांसमिशन के साथ गू सेंटोंग से कहता है कि हिलना मत और कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। दोनों वहां पर शांत हो जाते हैं, दरवाजा बंद किया जाता है। तो वहां पर सामने जो होता है उसकी मेन कुर्सी के ऊपर वहां पर एक एल्डर बैठा होता है और साइड के ऊपर वहां पर काफी सारे और एल्डर्स खड़े होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी गैंग जहां पर आ चुकी होती है। तुम्हारा जूफैन कहता है लो यही वो बड़ी मछली है जिसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा जूफैन इसी के साथ ही वहां पर एक्टिंग मोड एक्टिवेट करता है और उनसे कहता है प्लीज सर आप लोग कौन है, प्लीज हमें मत मारना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक लड़का उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने जरा सा भी शोर मचाया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। जबकि एल्डर उन लोगों से कहता है कि शांत हो जाओ, ऐसे मत इनको ट्रीट करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं और जगह इनकार जो हमारे होस्ट हैं, अब मेहमान अपने होस्ट को इस तरह से ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करते और इनके साथ तो यहाँ पर एक बच्चा भी है, इसलिए यहाँ पर तमीज के साथ पेश आओ। तो वो लोग कहता है जी ग्लैन हेड जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसे हम लोग इनसे तमीज से पेश आएंगे।
फैन कहता है कि सर प्लीज बताएं आप लोग कौन है और यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए। मैं तो वेस्टर्न लैंड से इस जगह के ऊपर आया और मैं यहाँ पर इस पुराने ओनर को जानता भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपका यहाँ पर पुराने ओनर के साथ कोई झगड़ा होगा जिसकी वजह से आप उसकी जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए आए होंगे और आपने यहाँ पर मुझे आकर पकड़ लिया है। तो एल्डर उसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम लोग कोई बदला लेने के लिए नहीं आए, ना ही घर पर कब्जा करने के लिए आए हैं। तुम्हारा जूफैन कहता है तो फिर इसका मतलब है कि तुम लोग चोर और यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग जो होते हैं वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास किए जा रहा है, ये लड़का यहाँ पर हमारे एल्डर के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हम लोग चोर हैं। तो एल्डर से कहते हैं नहीं नहीं बच्चे हम लोग चोर भी नहीं है। तुम्हारा जूफैन कहता है कि सर मैं तो सिर्फ एक 5th लेयर का कैनेडियन स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैंने बस यहाँ पर ये घर खरीद लिया अपनी सारी जमा पूंजी के साथ। और आपको लगता होगा कि शायद इसके पास बहुत सारा पैसा है जो इसने यहाँ पर रिसेंटली आकर इतना बड़ा मैनर खरीद लिया है। मैं तो बस एक गरीब सा बंदा हूँ जो अपने बेटे के साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया हूँ, आप लोग यहाँ पर मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप प्लीज यहाँ पर किसी और घर में जाकर चोरी करें। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा हमें चोर समझ रहा है। तो एक एल्डर उसे कहते हैं कि हाँ इस तरह के एक बच्चे को हम लोग और क्या ही समझ सकते हैं, बेवकूफ बच्चा जो खुद यहाँ पर 5th लेयर पर है। इस लड़के को लगता है कि हम लोग चोर है जबकि ये हमारी कल्टीवेशन को देख भी नहीं सकता कि हम सभी लोग यहाँ पर किस लेवल पर हैं। बाकी के सभी एल्डर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर फैमिली हेड से कहते हैं कि आपको इस बच्चे की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक बेवकूफ बच्चा है जो डर के मारे इस तरह की बकवास बातें किए जा रहा है। आप हमारी फैमिली के हेड हैं, हम सभी लोग यहाँ पर एक प्रेस्टीजियस फैमिली से और हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, इसे जो भी यहाँ पर बदतमीजी करनी है इसे करने दे, इसे इग्नोर कर दें। तो फैमिली हेड उन लोगों से कहता है कि नहीं हमें यहाँ पर इसकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए, इस वक्त हमारे हालात ऐसे हैं कि हम लोग यहाँ पर इसके घर के अंदर घुसे हैं और इसे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ही, से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हम लोग शायद कोई चोर है जो कि इसके घर के अंदर घुसकर इसकी चीजें लूटने के लिए आए हैं। लेकिन असल में हम लोग एक राइटियस एक्टर से और हमें यहाँ पर अपने राइटियस हार्ट को ही रखना चाहिए और यहाँ पर हम लोग अपने आप को स्काउंड्रल तो बिल्कुल भी नहीं साबित करने वाले। मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर इल्जाम लगे कि हम लोग प्रेस्टीजियस फैमिली के लोग यहाँ पर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसे थे। कल को ये लड़का हमारे बारे में किसी को बताएगा तो फिर हमारी फैमिली का नाम खराब होगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस लड़के से तमीज से पेश आएंगे और इसके बच्चे के सामने और भी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर इस लड़के को तंग करेंगे तो फिर हमारे और शेंगोंग के बीच में क्या फर्क रह जाएगा, हम भी उसी के जैसे घटिया बन जाएंगे। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं फैमिली हेड आप वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, इसी वजह से आप हमारी फैमिली के हेड हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 770 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जू फैन को इन लोगों के पास और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।